हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 इतिहास के 5वें अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम एक बिंदु लेंगे अल बिरूनी और उसकी पुस्तक किताब उल हिंद। यानी 5वां अध्याय हमारा कक्षा 12 इतिहास विषय और 5वां चैप्टर जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। और इसके अंदर हम एक बिंदु लेंगे आज अल बिरूनी तथा इसकी पुस्तक किताब उल हिंद। जैसा कि साथियों आपको नजर आ रहा होगा, कक्षा 12 विषय इतिहास और अध्याय आपका 5वां यात्रियों के नजरिए, जिसके अंदर आप 3 मुख्य यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से एक यात्री है अल बिरूनी तथा उनकी पुस्तक किताब उल हिंद। मैं हालांकि आपको नाम बता देता हूं तीनों यात्रियों के। पहला एक तो अल बिरूनी हो जाएगा, अल बिरूनी। एक हो जाएगा इब्न बतूता और एक हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें से आज हम एक यात्री अल बिरूनी के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। अल बिरूनी के बारे में हम सामान्य परिचय देखते हुए उनकी विशेषताओं के साथ उन्होंने समाज के बारे में वर्णन किया है, भारतीय समाज का, उसके बारे में देखते हुए फिर उसकी किताब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें से पहले देख लीजिए, अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी 973 ईस्वी के अंदर ख्वारिज़म नामक स्थान पर हुआ था। ख्वारिज़म नामक स्थान पर हुआ था। और ख्वारिज़म यदि वर्तमान में देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान इलाके के अंदर पड़ता है। ये मध्य एशिया के अंदर स्थित है। मध्य एशिया के अंदर स्थित है उज़्बेकिस्तान, और ये स्थान है ख्वारिज़म, जहाँ इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी के अंदर। फिर दूसरी बात देखते हैं कि जो ये ख्वारिज़म क्षेत्र है, ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी ख्वारिज़म क्षेत्र है, ये शिक्षा का क्या है? महत्वपूर्ण, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। महत्वपूर्ण केंद्र है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि अल बिरूनी ने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छी शिक्षा प्राप्त की, यानी ये विद्वान थे और ये कई भाषाओं के जानकार थे। यानी बहुभाषाविद थे। एक शब्द है बहुभाषाविद थे। यदि हम देखें कि ये कौन कौन सी भाषाओं के जानकार थे, तो वो नाम भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लो सीरियाई भाषा, फारसी, हिब्रू, अरबी, और बाद में इन्होंने संस्कृत भाषा भी भारत के अंदर आके सीख ली थी। यानी इन्हें एक से ज्यादा अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें प्रमुख रूप से फारसी, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, अरबी और संस्कृत, इन भाषाओं की इन्हें जानकारी थी। इसके बाद में देखते हैं कि 1017, कब की बात है? 1017 ईस्वी गजनी साम्राज्य के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण कर दिया। कौन किसने किया भाई? गजनी साम्राज्य का सुल्तान था, गजनी का सुल्तान महमूद, और इन्होंने अटैक कर दिया ख्वारिज़म पर अटैक कर दिया। और ख्वारिज़म के अंदर से जितने भी विद्वान लोग थे, इनके हाथ लगे। उन विद्वानों को और जो कवि लोग इनके हाथ लगे, इन कवियों को उठाकर अपने साम्राज्य गजनी ले गया। अपने साम्राज्य गजनी ले जाने के बाद में लेकर चला गया। उसमें से एक अल बिरूनी जी थे। अल बिरूनी भी इन विद्वानों और कवियों के साथ में ही थे। और ये कहाँ पहुंच जाते हैं? गजनी साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। और गजनी साम्राज्य उस समय कहाँ पर स्थित था? ईरान का भाग, अफगानिस्तान, और वर्तमान में जो पाकिस्तान है, सिंध वाला इलाका, यहाँ तक गजनी साम्राज्य था। यानी कि गजनी साम्राज्य हम कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र तक फैला हुआ था। और जब अल बिरूनी गजनी साम्राज्य में चले गए, तो भारत के प्रति रुचि उनकी यहाँ ही विकसित हुई।
और धीरे धीरे वो भारत की तरफ बढ़ने लगे। और भारत की तरफ बढ़ने के बाद में उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणीय ग्रंथों का अध्ययन किया और ब्राह्मणों से भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और उन्हें सीखने का प्रयास किया। तो देख लेते हैं, भारत आकर उन्होंने ब्राह्मणों से क्या सीखा भाई? भारतीय लोगों से संस्कृत सीखी, भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ की धर्म व्यवस्था या धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने क्या प्राप्त किया भाई? यहाँ के लोगों से संस्कृत भाषा सीखी, भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। धर्म से संबंधित बातों को जानने का प्रयास किया था। ये तो हो गई मोटी मोटी जानकारी। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने जब भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, यानी हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया तो इन्हें कुछ बाधाएं आई, या हम कह सकते हैं अवरोध आए। अब वो बाधाएं और अवरोध कौन कौन से हैं? तो देखिए, बाधाएं और अवरोध हैं, पहली भाषा से संबंधित बाधा या अवरोध। भाषा की बाधा आई, यानी भारतीय संस्कृति के अध्ययन में अल बिरूनी को 3 समस्याएं, 3 बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें से पहली है भाषा संबंधी बाधा। फिर दूसरे नंबर पे बाधा है वो है वहाँ की जो भारतीय संस्कृति है, वो जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की संस्कृति की धार्मिक अवस्था तथा प्रथा को समझने की बाधा का सामना करना पड़ा। और तीसरी और अंतिम बाधा है वहाँ के लोगों के अभिमानों की झूठी कहानियां, यानी कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन किया, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए उनको 3 बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहली बाधा थी भाषा, यानी संस्कृत भाषा इतनी क्लिष्ट थी, इनको आती नहीं थी और इन्होंने फिर बाद में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, भगवद गीता को पढ़ा, पतंजलि को पढ़ा और संस्कृत भाषा को सीखा, लेकिन एक बार इनके लिए बाधा थी। दूसरी थी धार्मिक अवस्था तथा प्रथाओं की बाधा और तीसरी और अंतिम थी अभिमानों तथा झूठी कहानियों की बाधा, यानी वहाँ के लोगों के अभिमानों की झूठी कहानियां प्रचलित थी, दंत कथाएं प्रचलित थी, उनकी बाधा, यानी वो कौन सी बात को सत्य माने, कौन सी बात को सत्य नहीं माने, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद देखते हैं उन्होंने भारतीय समाज के अंदर सामाजिक वर्णों यानी सामाजिक वर्गों के बारे में बताया। उन्होंने भारत के अंदर 4 वर्गों का उल्लेख किया, यानी भारत के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ग हैं। और उन्होंने फिर बताया कि प्राचीन फारस में भी 4 वर्ग थे। देखते हैं दोनों में किस प्रकार भिन्नता थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ब्रह्मा के मुख या सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। फिर दूसरी नंबर पे बात उन्होंने कहा कि कंधों या भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यानी भारत के अंदर ऐसा कहा गया, ब्राह्मणी ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात अल बिरूनी ने बताया कि ब्रह्मा के मुख से या सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति, कंधों और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार फारस के अंदर भी प्राचीन फारस के अंदर भी 4 सामाजिक वर्ग थे। देखते हैं, प्राचीन फारस के अंदर भी 4 वर्ग थे, जिसके अंदर पहले नंबर पे थे शासक वर्ग, यानी पहले घुड़सवार और शासक वर्ग व घुड़सवार। दूसरे नंबर पे वहां पे थे भिक्षु व पुरोहित वर्ग, भिक्षु और पुरोहित वर्ग। तीसरे नंबर पे थे चिकित्सक, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक। और चौथा और अंतिम थे कृषक वर्ग व शिल्पकार।
यानी ये वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था सिर्फ भारत के अंदर ही या भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं है, बल्कि प्राचीन फारस के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। और उसके अंदर भी पहला शासक वर्ग और घुड़सवार, दूसरा पुरोहित भिक्षु और पुरोहित वर्ग, और तीसरा चिकित्सक, खगोलशास्त्री और वैज्ञानिक, और चौथा कृषक व शिल्पकार जैसे वर्गों का उल्लेख अल बिरूनी अपने ग्रंथ के अंदर करता है। एक बार फटाफट वापस देख लीजिए। 4 वर्ग भारत के अंदर, ब्रह्मा के मुख या सिर से उत्पत्ति उनकी ब्राह्मण, कंधों और भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघों और वैश्यों की, पैरों से शूद्र की। और प्राचीन फारस के अंदर, प्राचीन फारस के अंदर शासक वर्ग, घुड़सवार, भिक्षु और पुरोहित वर्ग, चिकित्सक, खगोलशास्त्री, वैज्ञानिक और कृषक व शिल्पकार, चौथा और अंतिम कृषक व शिल्पकार था। अब हम पढ़ेंगे अल बिरूनी की पुस्तक जिसका नाम है, अल बिरूनी की पुस्तक जिसका नाम है किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद के बारे में अब हम देखते हैं कि किताब उल हिंद के अंदर उसने किन बातों का उल्लेख किया है, उनकी क्या विशेषता है। सबसे पहले किताब उल हिंद, सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात है कि ये किताब है किसकी, अल बिरूनी। दूसरी बात है इसकी सरल व स्पष्ट भाषा है, और वो भी कौन सी, अरबी, सरल व स्पष्ट अरबी भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरी बात है ये एक विस्तृत ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है जिसमें कई अध्याय है, यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर 80 अध्याय है, 80 अध्याय। तो वापस देखो, किताब उल हिंद की लिखने वाला राइटर कौन है, अल बिरूनी। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट अरबी भाषा है, ये विस्तृत ग्रंथ है, इसका 80 अध्यायों का इसमें समावेशन किया गया है। दूसरी बात, इन 80 अध्यायों के अंदर किसके बारे में, धर्म के बारे में है, सामाजिक प्रथाओं के बारे में है, माप तोल से संबंधित विधियों का उल्लेख है, विधियों का उल्लेख है, कानून का उल्लेख है, कीमिया का उल्लेख है, रीति रिवाज का उल्लेख है, बहुत सारे विषय, खगोल विज्ञान का उल्लेख है, खगोल विज्ञान का उल्लेख है, बहुत सारे विषयों का समावेशन किया गया, क्योंकि इसके अंदर कितने अध्याय है, 80 अध्याय है। धर्म, सामाजिक प्रथाएं, माप तोल, मापतंत्र, विधियां, कानून, कीमिया, रीति रिवाज। कीमिया, यहाँ पे कीमिया क्या है, ये भी एक प्राचीन दर्शन है, प्राचीन दर्शन या व्यवस्था है या व्यवसाय है, जिसके अंदर क्या होता था, अल्केन धातुओं से सोना का निर्माण किया जाता था, इन धातुओं को सोने में बदला जाता था। अल्केन धातुओं का मतलब सार धातु, ऐसी धातु जो सार है, क्षारीय प्रकृति की धातु है। सारी प्रकृति की धातुओं को सोने में बदलने की जो पद्धति थी, उस पद्धति को कीमिया कहा जाता था। इस प्रकार का एक दर्शन का हिस्सा है कीमिया। तो इस प्रकार के सारे विषय इस किताब उल हिंद के अंदर अल बिरूनी ने उल्लेख किए। दूसरी बात और मुख्य बात ये कि इस किताब के अंदर प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक विशेष पद्धति से की गई थी, एक विशिष्ट शैली के साथ इसकी शुरुआत होती। विशिष्ट शैली यानी प्रत्येक अध्याय को एक विशिष्ट शैली से शुरुआत की जाती थी। विशिष्ट शैली में क्या था, सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं का उल्लेख, सबसे पहले एक विशेष शैली के अंदर सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरे नंबर पे संस्कृतवादी परंपराओं का उल्लेख किया जाएगा या वर्णन किया जाएगा, और अंत के अंदर क्या जाएगा, अंत में अन्य परंपराओं के साथ तुलना की जाएगी, अन्य परंपराओं के साथ तुलना की जाएगी। एक बार किताब उल हिंद के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी, एक बार वापस देख लीजिए। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, अल बिरूनी ने की थी। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट अरबी है, ये एक विस्तृत ग्रंथ है, इसके अंदर 80 अध्याय शामिल किए गए हैं, और इन प्रथाओं से, माप तोल से, माप तोल की विधियों से, माप तंत्र के विज्ञान से, कानून, कीमिया, रीति रिवाज, खगोल विज्ञान आदि विषय, और भी बुक के अंदर बहुत सारे विषय आ रखे हैं, आपको मुख्य
विषया घटना। कीमिया का मतलब होता है प्राचीन एक दर्शन है और ये व्यवसाय भी था। अल्केन धातुओं से सोने का निर्माण किया जाता था। ये अल्केन धातुओं का मतलब होता है क्षारीय प्रकृति की धातु। फिर इसके बाद इस प्रत्येक अध्याय के अंदर एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया जिसके ऊपर गणित का प्रभाव, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गणित का प्रभाव इस शैली के अंदर दिखता है अल-बिरूनी के अंदर, क्योंकि अल-बिरूनी पेशे से गणितज्ञ भी थे। एक प्रश्न विशिष्ट शैली के अंदर पहले एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद में संस्कृतवादी परंपराओं का उल्लेख किया जाएगा, यानी प्रश्न का उत्तर संस्कृतवादी परंपराओं के अनुसार दिया जाएगा और अंत में अन्य भाषा इसका है, अंत में अन्य परंपराओं के साथ तुलना की जाएगी, यानी संस्कृतवादी परंपराओं का उल्लेख किया जाएगा और अंत में अन्य परंपराओं के साथ इस परंपरा के प्रश्न के उत्तर की तुलना की जाएगी। इस प्रकार से अल-बिरूनी का अध्याय 5 में आया हुआ है। एक यात्री है अल-बिरूनी जिसके बारे में हमने पढ़ा है, इसके अंदर 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हमने पहले ही बता चुका हूँ। आज हमने ये पढ़ा है, अगले बिंदु के अंदर हम इब्न बतूता के बारे में अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो का लिंक शेयर करें। धन्यवाद।